एवरीवन, मैं सोमेश हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है ब्रांच चेंज के अकॉर्डिंग, वो सब मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में एग्जांपल के साथ अच्छे से समझाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को पता होगा या बहुत को नहीं पता होगा, सिर्फ सीजीपीए से ही ब्रांच चेंज नहीं होता, आप लोगों को 10% रूल का भी ख्याल रखना होता है। अब ये 10% रूल क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल के हो, इलेक्ट्रिकल का एग्जांपल ले लेते हैं और इलेक्ट्रिकल में 130 टोटल स्ट्रेंथ है। तो 10% रूल ये बोलता है कि 10% बच्चे ही यहाँ से ब्रांच चेंज करवा सकते हैं और लोअर ब्रांच से चेंज करवा के 10% बच्चे ही इलेक्ट्रिकल में आ सकते हैं। इसका 10%, फॉर एग्जांपल 130 स्टूडेंट्स है टोटल, तो इसका 10% 13 बच्चे होंगे। 13 बच्चों का ही इलेक्ट्रिकल से अपर ब्रांच में चेंज होगा ब्रांच, या फिर वो सीएससी जाए या ईसीई जाए, और लोअर ब्रांच से भी मैकेनिकल, सिविल, बायोटेक, ये सब से भी टोटल मिला के 13 बच्चे ही इलेक्ट्रिकल में आ सकते हैं। तो ये है 10% रूल। अब चलिए देखते हैं कि किन बच्चों का ब्रांच चेंज होता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, देखिए, जब आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो जाएगा, आपका ओवरऑल सीजीपीए आ जाएगा, आप घर जाओगे, 2 महीने की छुट्टी होती है, आप घर जाओगे, तो इस छुट्टी के एंड में आता है ब्रांच चेंज का फॉर्म, आप भरोगे। उसके बाद देखिए मैं बताता हूँ कि किन बच्चों का ब्रांच चेंज होता है और कैसे होता है। देखिए, ब्रांच चेंज के लिए ये 2 रूल जरूरी है। आपका सीजीपीए 8.5 से ज़्यादा है तो ही आपका ब्रांच चेंज हो पाएगा, 8.5 या 8.5 से ज़्यादा। और दूसरा रूल ये है 10% रूल, कि आप अपने ब्रांच के टॉप 10% में होने चाहिए, तभी आपका ब्रांच चेंज होगा। मैंने बताया ना, यहाँ से निकल भी 10% बच्चे सकते हैं। तो आप जो भी ब्रांच के होंगे, मान लीजिए मैकेनिकल के होंगे, तो यहाँ से जब 10% बच्चों का ही ब्रांच चेंज होना है, तो आपको इस 10% में आना पड़ेगा, तभी आपका ब्रांच चेंज होगा। तो ये सेकंड रूल यही बोलता है कि आप अपने ब्रांच के टॉप 10% में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बायोटेक में हो और बायोटेक में 50 स्ट्रेंथ है, तो आपको टॉप 5 स्टूडेंट में आना पड़ेगा, तभी आपका ब्रांच चेंज होगा। तो सिर्फ सीजीपीए ही मैटर नहीं करता, ये टॉप 10% रूल वाले लोग भी मैटर करते हैं। मतलब आपको टॉप 10%, अपने ब्रांच के टॉप 10% में आना होगा, तभी आपका ब्रांच चेंज होगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपने ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया, आपका सीजीपीए भी 8.5 से ज़्यादा है और आप अपने ब्रांच के टॉप 10% में भी हो। उसके बाद ये लोग कैसे ब्रांच चेंज करते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हुआ, फिर मान लीजिए 50 बच्चों का ब्रांच चेंज होना है फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद देखिए, आप वो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर चुके हो, उसके बाद ऐसे लिस्ट बनता है जिसका मान लीजिए सबसे ज़्यादा है सीजीपीए। मान लीजिए कि किसी का सीजीपीए 9.7 है, उसको सीएससी चाहिए, तो ऑब्वियसली इसको मिल जाएगा। उसके बाद 9.5 वाले लोग, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा कट ऑफ गया कि सीजीपीए 9.3 से ज़्यादा है, तो आपको सीएससी मिल जाएगा। फिर इसके इतने, इस दोनों के, मतलब ये रफ आइडिया है, इस बार ऐसा ही हुआ था लगभग। 9.1 से 9.3 के बीच में है तो आपको ईसीई मिल जाएगा। अगर इसके बीच में है 8.9 से 9.1 तो इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। ऐसा होता है, ठीक है। आपको अरेंज किया जाता है सारे सेलेक्टेड बच्चों में से, जो भी एलिजिबल सेलेक्टेड बच्चे हैं उनको ऐसे एक नंबर से अरेंज किया जाता है, जिनका सीजी सबसे ज़्यादा उनको उनका मनचाहा ब्रांच मिलेगा, जो भी वो भरे होंगे। ठीक है, तो ऐसे होता है ब्रांच चेंज। 2 रूल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। हाँ, और एक और बात, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल यही सबसे ब्रांच चेंज होता है। जो 5 ईयर वाले कोर्स हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये सब वाले बच्चे भी चेंज करवा के 4 ईयर वाले कोर्स में आ सकते हैं, तो उनके लिए और अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इस बार ही एक बच्चा था इंजीनियरिंग फिजिक्स का, उसका ब्रांच चेंज हुआ है। मैं आपको ये यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जो भी बच्चों का ब्रांच चेंज हुआ है इस बार, आप देख सकते हैं कि किन किन भैया या दीदी लोग का ब्रांच चेंज हुआ है इस बार। आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको दिख जाएगा इंजीनियरिंग फिजिक्स का भी एक बच्चा जिसका ब्रांच चेंज हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट बॉक्स में, अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपका जेन्युइन डाउट होगा और मुझे लगेगा कि ठीक है, ये चीज़ें आप में कन्फ्यूजन हो सकती है, क्लियर नहीं किया है मैंने वीडियो में, तो मैं फिर आपको रिप्लाई कर दूंगा वहाँ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।